हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, हम कर रहे थे अपना नाउन वाला टॉपिक और उसमें हमने इसकी कुछ टाइप भी कर ली है और जो रिमेनिंग टाइप ऑफ नाउन है उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए करते हैं अपना रिमेनिंग टॉपिक स्टार्ट। तो देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने कर ली थी मेन काइंड। उसमें थी आपकी सबसे पहले प्रॉपर नाउन थी, फिर कॉमन थी, एब्स्ट्रैक्ट थी, उसके बाद कलेक्टिव थी एंड देन मटेरियल थी। उसके अलावा भी कुछ नाउन बच जाती हैं, उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है उसमें कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या होती है समझते हैं। द नाउन विच कैन बी सीन और टच इज नोन एज कंक्रीट नाउन। वो कह रहा है कि द नाउन ऐसी नाउन या ऐसी संज्ञा विच जो कि कैन बी सीन जिसको हम देख भी सकते हैं और या टच भी कर सकते हैं, वो किस में आती है? कंक्रीट नाउन में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय है, बुक है, चेयर है, एटसेट्रा, ये सारी किसके अंदर आती हैं? कंक्रीट नाउन में। अब जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जो बुक है वो बुक आपकी किस में आए, कि भाई कॉमन नाउन में ही आए या भाई प्रॉपर में ही इंक्लूड हो। उसके अलावा भी वो दूसरी नाउन में भी इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन जैसे नाम से भी आपको पता लग रहा है कि काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा डिफाइन करके इसको भी। विच नाउन कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मीन्स जिस नाउन को आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, वो किस में आएगी? काउंटेबल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल को आप काउंट भी कर सकते हो, है ना। कार है, टेबल है, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब ये है जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं वो किस में आएंगे? आपकी काउंटेबल नाउन के अंदर। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी? अनकाउंटेबल नाउन में इंक्लूड होंगी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। विच नाउन कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, फूड, एटसेट्रा। अब जैसे कि मिल्क है, आप मिल्क को क्या करोगे भाई? मिल्क को ये तो नहीं कह सकते भाई एक मिल्क, दो मिल्क, ऐसे इस तरीके से तो आप काउंट नहीं कर सकते ना उनको। ठीक है, तो ये किस में इंक्लूड हो जाएगी? आपकी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। नेक्स्ट है हमारी कंपाउंड नाउन। ये थोड़ा सा हो सकता है आप सबके लिए नई हो, पर देखिए इसको भी हम आज क्लियर करेंगे। दीज नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स आर कंपाउंड नाउन। मैंने आपको सेंटेंस के अंदर भी बताया था कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। तो ये वही चीज है। दीज नाउन, ये जो नाउन होती है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को क्या करती है? ज्वाइन करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टूथ पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे टूथ अलग वर्ड है और पेस्ट अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों को क्या कर दिया गया? ज्वाइन कर दिया गया। तो फिर इससे क्या तैयार हो गया? टूथपेस्ट। नेक्स्ट है फुटबॉल, उसके बाद है स्विमिंग पूल। तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है किसके? कंपाउंड नाउन के। नेक्स्ट है अब कंपाउंड नाउन के अलावा उसमें कुछ उसकी सब काइंड भी है, उनको कुछ कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट आता है उसमें क्लोज कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड में क्या होगा? जिसमें दो अलग अलग वर्ड होंगे, उनको आप क्या कर दोगे? मीनिंगफुल होंगे और उनको क्या कर सकते हैं? हम ज्वाइन कर देते हैं। तो वो आते हैं आपके क्लोज कंपाउंड में। जैसे टूथ ब्रश, दोनों का मीनिंग है, टूथ का अलग है, ब्रश का अलग है। ऐसे ही बास्केटबॉल है। उसके बाद है फिर कप केक। कहने का मतलब दोनों वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है और उसको हमने ज्वाइन कर दिया और उससे एक तीसरा जो मीनिंग है वो क्रिएट हो गया। तो ये आती है आपकी क्लोज कंपाउंड में। सेकंड है हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। अब जैसे देखिए हाइफन, हाइफन मतलब जैसे ये बीच में लगा है इसको हाइफन बोलते हैं। तो जो इस तरीके से ज्वाइन होती है उनको बोलते हैं हम हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर के बीच में है ना, ब्रदर इन ला लिखा हुआ हमने यहाँ पे, एक्सरे लिखा हुआ है, तो ये किस में आएंगी? हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन में। नेक्स्ट है ओपन कंपाउंड नाउन। ओपन कंपाउंड नाउन में क्या आएंगी? जैसे कि लिविंग रूम है, ये दोनों ही अलग हैं, ठीक है, पर हम इनको इकट्ठा ही बोल देते हैं। लिविंग रूम, स्विमिंग पूल, फुल मून, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे भाई? ये थे कंपाउंड नाउन के, और मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको समझा दिया है। तो गाइस, आज हमारा नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट मी। और अगर और आपको अच्छे से डिटेल में समझना है या इसके अलावा आपको
और कोई दूसरा टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ सजेस्ट मी एंड डोंट forget like share and subscribe my channel. Have a nice